में जो आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम ऊंचे स्थान में रखने के लिए, ऊंचे पद में रहने के लिए बनाए गए हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ वचन संहिता 91 साम का 91 का 14। उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। क्या आप जानते हैं उसके नाम को? क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? यीशु मसीह। बाइबल में 3 यीशु है। बाइबल में नए नियम में 3 यीशु हैं। एक यीशु मसीह, एक यीशु चोर था शायद, और एक यीशु, 3 यीशु। तो हम यीशु मसीह को जानते हैं। इसकिवा के पुत्र जो 8 थे, करीब 8 थे ना सर? जादूटोना करने वाले 8 पुत्र थे ना इसकिवा के। किसी को पता है क्या? एक बार इसकिवा के पुत्र है शायद, वो 8 थे पे जादूटोना करने वाले, तो वो चेलों को देखते थे यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकालते थे, लंगड़े को चलाते थे, सब कुछ। उन्होंने भी कोशिश की हम भी यीशु मसीह के नाम से ऐसा करेंगे, तो दुष्ट आत्मा उनके कपड़े निकाल के भगाई थी। हालेलुया। तो वो पता होना किसी यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। तो उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। स्नेह करना मतलब क्या है? प्यार करना। हम कैसे प्यार कर सकते हैं? कर सकते हैं। आपको मुझसे बात करनी है, वचन को देखिए, आप में करते हम कैसे परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं? वो तो हमें दिख नहीं रहा है। दिख रहा है क्या? नहीं। तो हम कैसे प्रेम कर सकते हैं? उसकी बातों को मान, उसकी आज्ञा को मान, और आराधना करके, और वचन को पढ़ के, उसकी बातों को मान के, और उसके सुसमाचार को सुना कर। हालेलुया। ऐसा जब हम करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम वचन पढ़ेंगे, वचन में जो जो लिखा है हम मानेंगे। एक आज्ञा सबसे बड़ी ये है कि सुसमाचार सुनाना है हमको, यीशु मसीह। आज के दिन को पवित्र मानना है। हालेलुया। विश्राम दिन करके आज के दिन को विशेष मानना है, धन्यवाद देना है। तो क्या हम ऐसा करते हैं? हालेलुया। हम करते हैं प्रभु का धन्यवाद। तो ये है उससे स्नेह करना। तो लिखा आगे, जब आप ऐसा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, समाचार सुनाएंगे, तो आपको क्या करेगा? छुड़ाएगा। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़ो, क्या लिखा? डिलीवर। Because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. हाँ, डिलीवर। छुटकारा और डिलीवर जितना हम पढ़ते हैं उससे कहीं ज़्यादा अलग मीनिंग है। उद्धार, छुटकारा, उद्धार जो मीनिंग बोलते हैं। अन्ना ने भी उद्धार, बुरी में भी उद्धार मिला, बीमारी से भी उद्धार मिलता, एक हमारे जीवन से जो सोच जाने के लिए उद्धार। उद्धार का बहुत जगह उपयोग किया गया उद्धार का। हालेलुया। जो हमें बाइबल पढ़ते हैं हिंदी, ये बहुत हमारी लैंग्वेज बहुत छोटी पता है आपको। आप अगर हमारे 4-5 बाइबल मिलाएंगे तो कुछ ना कुछ शब्द अंदर आ जाएगा, लेकिन आपको पता है जिस भाषा में बाइबल लिखी गई है उसमें एक बिंदु का भी अपडेट नहीं हुआ है। इसे तो लिखा है इसमें एक मात्रा, एक बिंदु बिना पूरा हुए नहीं चलेगा। हमें उतनी गहरी है बाइबल, जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम सोचते हैं, उससे कहीं ज़्यादा पढ़ करके बाइबल कह रही है। हालेलुया। तो उसने कहा तूने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तेरे को क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। चाहे तो बीमारी में, चाहे तो परेशानी में है, आप जिस भी परिस्थिति में, आपको वहां से परमेश्वर क्या करेगा? कब छुड़ाएगा? कब छुड़ाएगा? जब हम प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, जो आज्ञा उसने दी उसको मानेंगे। हालेलुया। और लिखा मैं उसको ऊंचे स्थान पे रखूंगा। कहाँ रखूंगा? कैसा ऊंचे स्थान हो सकता है? वो पर्वत में जाके चढ़ा देगा कि हिमालय में? वहां बोलेगा हाँ आप यहाँ रहे, यहाँ से को देखेंगे। हालेलुया। जैसे एलिया के बारे में लिखा, तूफान आता था, उसको एक जगह उठा के दूसरी जगह निकाल देगा। क्या वैसा हमारे साथ करेगा? हमको उठाएगा यहाँ से नागपुर से सीधा दिल्ली में जाके, किले में जाके हटा देगा। ऐसा करेगा क्या? हालेलुया। हम जिस जगह में हैं वहीं पर सारे लोगों में हम आगे होंगे। आमीन। हम लीड करने के लिए बनाए गए हैं। आप सिर्फ छोटे से नागपुर को नहीं, आप अगर परमेश्वर के साथ चलते हैं, इस वचन के साथ चलते हैं, आप देशों को लीड करने वाले हैं। बोलिए मैं देशों को लीड करूंगा। बोलिए बोलिए।
आमीन। तो कहाँ रखेगा परमेश्वर आपको? ऊंचे स्थान में। आप चाहे नौकरी में, आप चाहे घर में, आप चाहे परिवार में, हर जगह आपको परमेश्वर कहाँ रखेगा? ऊंचे स्थान में। कभी आपको झुकने नहीं देगा। हालेलुया। और देखा उसने जो मेरे नाम को जान लिया है, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। क्यों ऊंचे स्थान में रखेगा आपको वो? क्यों ऊंचे स्थान में रखेगा? हाँ, क्योंकि आपने उसके नाम को। अब यहाँ बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये मेन वचन। अगर आज के वचन को आपने सुन लिया और इसको फॉलो कर लिया, आने वाले हफ्ते में आप गवाही देंगे कि सच में इस वचन ने आपकी जिंदगी काम। आमीन। तो नाम का मतलब हिब्रू भाषा में अगर आप पढ़े तो क्या होता है पता है आपको? नाम का जैसे एप्पल का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? से। तो वैसे नाम को हिब्रू में बोलते हैं अनोमा, और अनोमा का मतलब होता है चरित्र, कैरेक्टर। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा मैं तेरे को ऊंचे स्थान में रखूंगा क्योंकि तूने मेरे चरित्र को जान लिया है। हालेलुया। अब उसके चरित्र को हम कैसे जानेंगे? जब हम वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह का चरित्र कैसा था? उसने कहा मुझसे सीखो। कहाँ पर कहा था? मत्ती की किताब, मत्ती का लेख होगा, मत्ती की किताब 11:29 को पढ़िएगा और उसके पूरे रेफरेंस को देखिएगा तो यीशु मसीह का कैरेक्टर हमको समझ में आ जाए। उसने गाली के बदले गाली, झगड़े के बदले झगड़ा, स्वयं परमेश्वर होकर के अपनी दीनता को दिखाया, हमको प्रार्थना करना सिखाया। हालेलुया। संगति करना सिखाया। उसका स्वभाव कैसा था हमको देखना पड़ेगा। उसने चेलों के पांव धोए। आज एक पास्टर, एक बड़ा जो ग्रुप में बढ़ जाता है, बोलता है मैं पास्टर का कुछ नहीं करूँगा। हालेलुया। क्या ऐसा होना चाहिए एक दास को? यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो मैं दीन हूँ। हालेलुया। तो हम जब बोलते हैं कि हम यीशु मसीह को मानने वाले हैं तो हमको ऐसे होना चाहिए ना। पर आज पास्टरों को ये हो चुका है कि हम अब एक महान लोग नहीं, यीशु मसीह का मेरे से सीखो, उन्हें चेलों के पाँव धो। तो जो स्वयं परमेश्वर होकर के हमारी क्या औकात है हम भूल के बराबर की, उसने हमारे प्रजों के पैर क्या सिखाना चाह रहा था? अपने चरित्र को सिखाना चाह रहा था कि ऐसा चरित्र आपका होना चाहिए। उसने प्रेम को दिखाया कि मैं समय आने में तुम्हारे पैरों को धोऊंगा। हालांकि उसकी मीनिंग अलग है पैर धोने की, पर एक हम उसके चरित्र को देखें, उसके स्वभाव कि उसने अपने आप को परमेश्वर नहीं समझा, उसने हमारे पैरों को धोकर दिखाया, हमारे पापों को धोया। हालेलुया। तो ऐसा स्वभाव था। आज का एक बच्चा अपनी माँ की ऐसी सेवा करता है? क्या बच्चों को अपनी माँ के पिता के प्रति ऐसा प्रेम है? क्या हम अपने बड़ों का ऐसा आदर करते हैं क्योंकि उसके उठने से पहले उससे सारा काम करके दे दे? ये हमारे जीवन में होना चाहिए। सिर्फ प्रार्थना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगर हम बच्चे हैं होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ है तो उनको भी एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए। ये नहीं कि हस्बैंड ने वाइफ को ला लिया वही उसका काम करे, ऐसा है क्या? परमेश्वर ने उसको एक पार्टनर दिया है। हालेलुया। जो बीमार रहे कुछ रहे नहीं कि हम सोएंगे आप ही काम करें, गलत शिक्षाएं हैं। अगर हम लोगों को मानते हैं तो हस्बैंड को भी चाहिए कि वो पति का आधा काम तो करे। हालेलुया। खाना नहीं बना सकता कम से कम बर्तन तो साफ करे। हालेलुया। कर सकते हैं, उसमें बर्तन साफ करने में कोई बुद्धि नहीं लगती कि सब्जी बिगड़ जाएगी, खाना बिगड़ जाए, कुछ नहीं है। पकड़ना सीधा खींचना है। हालेलुया। ऐसा था हमारे यीशु मसीह का चरित्र। तो यीशु मसीह ने पैर धोए थे अपने चेलों। हालेलुया। उसने क्या क्या काम किया था हमको पता होना चाहिए। तो उस चरित्र में जब हम जाएंगे तब हम इन चीजों को कर पाएंगे, तब हम ऊंचे स्थान में जाएंगे। जब मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ तो मेरा चरित्र होना चाहिए यीशु मसीह के समान। यीशु मसीह के बारे में अगर आप पढ़ते हैं जब 5000 लोगों को, पुरुषों को सिर्फ, पुरुष से स्त्री बच्चे मिला करके 20,000 करीब हो जाते, उनको जब खाना खिलाया उसने और अपने चेलों को नाव में भेज दिया और नाव पर मत्ती 14 अध्याय मिलता है। तो झील में जब नाव गई तो वहां पर क्या आ गया था? तूफान आ गया था। लेकिन वो वहां पर लिखा कि सांझ के समय यीशु मसीह कहां पर चले गए थे? प्रार्थना करने के लिए पहाड़ अलग चले गए थे पहाड़ में। तो क्या यीशु मसीह को पता नहीं था कि वहां तूफान आने वाला है? वो तो शाम को चले गए थे, शाम को ही तूफान आ गया था, तुमको तो पहाड़ दिख रहा होगा। और यीशु मसीह उस नाव में कब आए थे? झील में चलते चलते रात के 4 पहर। हालेलुया। 4 पहर होते हैं रात में,
6 से लेके 9 1, 9 से 12 2, 12 से 3 3 और 4 से 6 4। तो ये जो 3 से 6 का है ये है चौथा पैर, मन्ना बरसने का। तो देखिए शाम के समय देखा तो शाम के समय कहीं हम जाते हैं, तो रात के समय कहीं हम जाते हैं क्या? फिर तो 5 बजे की बात थी कि 6 गाँव पर चले गए और यीशु मसीह की अपनी जगह पहुंच चुके। और उसी समय क्या आ गया था? तूफान। और उस समय से 3 और 6 9 घंटे करीब वो नाव पर लड़ रहे, तब तक यीशु मसीह नहीं आए। क्या उनको पता नहीं था कि वो परेशानी में है? पता था, दिख भी रहा था वहां से। हालेलुया। तो सोचिए परमेश्वर ने पहली नीड किसको दी? परमेश्वर को प्रार्थना। आज हम क्या अपने बच्चे को दुख में बीमारी में नहीं छोड़ के क्या पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं? अगर हमारा बच्चा रो रहा है या किसी को भूख लगी है और हमारा प्रार्थना का समय है, तो क्या हम प्रार्थना में जाते हैं कि पहले उसकी भूख मिटा? हालेलुया। यीशु मसीह ने देखिए अपने चेलों को हम बोल सकते हैं कि मृत्यु के बीच में छोड़ दिया, और पहला स्थान किसको दिया? वो जानता था अगर मैं पहले स्थान परमेश्वर को दूंगा तो मैं उसको जी उठाऊंगा, मुर्दा लाजर को उसने जी उठाया। आमीन। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? ये सवाल अपने आप से कीजिए, क्योंकि उसने यूहन्ना 14 के बारे में कहा मैं जो काम करता हूँ तो उससे बड़े काम को करेगा। आमीन। हालेलुया। पर क्या हम अपने चीजों को, अपने बच्चों को, घर वाले, अपने हस्बैंड को छोड़ करके क्या पहला स्थान जो प्रभु का वो देते हैं? आज यही हम जो विश्वासी जो प्रार्थना कर रहे हैं, यही हम थोड़े से कमजोर हो जाते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि पहला स्थान में ग्राह्य किसका होता है। देखिए यीशु मसीह ने प्रार्थना की, आया नाव में पानी में चलते हुए। हालेलुया। और खुद नहीं चला, पतरस को कहा तू भी चला, और पतरस भी चला। हालेलुया। तो सिर्फ आप भविष्यवक्ता नहीं है, आप बाज वाले को भविष्यवक्ता बनाएंगे। वो अभिषेक परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है, उस अभिषेक को देखना है जो आपके अंदर रखा गया है। आप केवल खुद आशीषित होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप दूसरे को आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं। आप सिर्फ जब अपने हाथ में सिर में हाथ रख के बोलेंगे प्रभु मैं अच्छा हो चुका हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, सिर्फ आप अच्छे नहीं होंगे, जब आप दूसरे के सिर में हाथ रखेंगे वो भी अच्छा होगा। आप कितने लोग विश्वास करते हैं? ये कब होगा? जब हम उसके चरित्र में जाएंगे। तो कैसा था उसका चरित्र, कैसा था स्वभाव? हमने सीखा वो गाली के बदले गाली नहीं देता था। पहला स्थान किसको देता था? प्रार्थना को परमेश्वर को देता था। तो जब हम उस चरित्र में जाएंगे, यीशु मसीह नाम में करते रहो, रोते रहो, यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम, कुछ नहीं होने वाला। उसने कहा जो प्रभु प्रभु करता है वो स्वर्गराज में नहीं करेगा। दैट मीन्स हमको उस चरित्र में जाना पड़ेगा, उस स्वभाव में जाना पड़ेगा, उसमें होकर के जब आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे 101% तुरंत होगा। आमीन। यीशु मसीह के चरित्र में एक पावर थी। जक्कई के घर उन्होंने सिर्फ अपनी उपस्थिति को रखा था और जक्कई का मन बदल गया। वो ग्रेस हमारे अंदर चाहिए। क्या वो ग्रेस हमारे अंदर आ सकती है? क्या वो ग्रेस हमारे अंदर आ सकती है? जोर से बोलिए, क्या वो ग्रेस हमारे अंदर आ सकती है? जोर से। कितनी ताकत है आपके अंदर, मैं देखना चाहता हूँ। एक मुर्गा देखिए, मुर्गा जब वो 4 बजे चिल्लाता है तो कितनी दूर तक आवाज जाती है? कम से कम 3 तक। आप चिल्ला रहे हो वहां आवाज आता है। हालेलुया। आपको आवाज क्यों दिया है परमेश्वर ने? हालेलुया, हालेलुया। लगना चाहिए कि हम आराधना कर रहे हैं, उसने हमको आवाज दी है। जब आदमी झगड़ा करता है, परवाह नहीं करता, कौन देख रहा है, तो आप आराधना करते समय परमेश्वर आपके सामने खड़ा है, आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना हालेलुया होना चाहिए गरज जाए। हालेलुया। तो उस चरित्र में जब आप जाएंगे तो आपके ऑटोमेटिकली आपकी जुबान खुलेगी। हालेलुया। आप अपने आप को रोक नहीं सकते। वचन में लिखा जब तुम्हें पवित्र आत्मा आएगा तो तुम क्या पाओगे? मुर्गा। हालेलुया। बहुत सारा धन, क्या लिखा? तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। जब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा होगा तो पढ़िए जरा एक वचन फिर हम रोकते हैं। प्रेरितों के काम
पढ़िएगा प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 40 पद को पढ़िए, क्या लिखा वहां देखिए। आप पे वचन सवाल खड़ा करेगा। परमेश्वर ने तीसरे दिन बुलाया और प्रकट भी कर दिया। 10 का 40 पढ़िए एक बार फिर से। उसने पर नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। 46 प्रेरितों के काम चैप्टर 1 इन वर्स 46। टेन का 46, चैप्टर 10 का 46। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति-भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की पढ़ाई करते सुना। अब बस 45 को पढ़िए। और जितने खतने किए हुए विश्वासी पत्रोस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। अब 45 46 को पढ़िए। क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति-भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की पढ़ाई करते सुना। बस हालेलुया। बेटा ध्यान दीजिए, जब पतरस वहां पे प्रचार कर रहा था तो उन पे क्या आया था? पवित्र आत्मा। और लिखा भांति भांति मतलब अन्य भाषा बोलने लगे और परमेश्वर की पढ़ाई करते सुना। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप परमेश्वर की क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। हालेलुया। ये हम पे सवाल करना चाहिए, मैं पढ़ाई कर पा रहा हूँ कि नहीं खुद? हालेलुया। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप चुप नहीं बैठ सकते। समझ आई बात? हालेलुया। तो जब हम उसको जान लेंगे, उसके चरित्र को जान लेंगे, उस चरित्र में जीवन बिताएंगे, तो हमको कहाँ रखेगा? वो ऊंचे स्थान में, टॉप पर। हालेलुया। और 15 पद में लिखा, जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। आमीन। यीशु मसीह के बारे में बताती है बाइबल, जब जब यीशु मसीह ने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने तुरंत उसकी सुन लिया था। हालेलुया। और लिखा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह के संग चला। हालेलुया। एक ही बार जब क्रूस में थे यीशु मसीह, तो यीशु मसीह ने एक वर्ड कहा, एली एली लमा सबक्तानी। हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों उन्होंने वचन कहा था? किसी को पता है सर? क्यों उन्होंने ऐसा कहा था कि हे पिता तूने मुझे छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? यह तो फ्लेक्स दिया है। हाँ? क्यों छोड़ा था परमेश्वर? हमारे लिए छोड़ा है। नहीं, आपसे बचाने के लिए। इतना प्रेम किया है, दुनिया में इतना प्रेम किया है, इसलिए यीशु को चुना है। एक वजह ये थी, लेकिन एक वजह क्या थी पता है वहां पर कहने की? क्योंकि उस समय यीशु मसीह ने हमारे रोगों को, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और वो पापी बन चुका था। अपने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले चुका। डेट में जब आप पाप करेंगे परमेश्वर आपको छोड़ देगा। इसलिए वहां यीशु मसीह ने कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो उस समय हमारे पापों को, हमारे रोगों को, सब कुछ अपने ऊपर ले चुका था। तो सोचिए, 1 मिनट की भी दूरी परमेश्वर से यीशु मसीह को बता दी और डेथ कर गए। तो क्या आज हम पापों को लेकर के जी सकते हैं? अगर हम इसको सोचे तो सोच पूरी नहीं हुई। स्वयं यीशु मसीह एक पल के लिए परमेश्वर से जुदा होकर के नहीं जी सकते थे, और आज विश्वासी जीवन देखिए संडे के लिए क्या है, प्रार्थना का क्या है? यीशु मसीह की जान छूट गई पापों में। ये थी वजह, इसलिए कहा था यीशु मसीह ने, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यहाँ तो लिखा ना, संकट के समय मैं तेरे संग रहूंगा। तो क्रूस संकट को दिखाता है, एक प्रकृति को दिखाता है, और वहाँ वजह को नहीं। वजह ये थी कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। वो पापी बन चुका है और रोगी बन चुका है।
हालेलुया। संकट में परमेश्वर ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। 40 दिन का उपवास, दिन रात उपवास किया, परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। शैतान परीक्षा के टाइम नहीं छोड़ा। हालेलुया। तो आपको भी नहीं छोड़ेगा और लिखा मैं उसको बचा करके उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। आमीन। आपको बचा के रखेगा, और जैसे कि मुर्गी अपने बच्चों को संभाल के रखती है, वैसे हमारा परमेश्वर हमें बचा के रखेगा और हमारी महिमा को बढ़ाएगा। बेशक हम 10 बार गिनेंगे पर हमारा परमेश्वर को 1000 बार बढ़ाएगा। वचन में लिखा धर्मी जन बुरी खबर दे नहीं घबरा। हालेलुया। ये लिखा कि धर्मी जन पे बुरी खबर आएगी ही नहीं, या विपत्ति नहीं आएगी। कितना बुद्धिमान परमेश्वर है। हम पे विपत्ति आ सकती है लेकिन वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता। फिर हमको पता होना है यीशु मसीह ने क्यों वचन में क्यों ऐसा किया। हम पे आ सकती है दुख परेशानी, हमको पता होना चाहिए। कई बार हम बोलते हैं प्रभु मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। आप बोलिए ना मेरा परमेश्वर मेरे को इससे निकालेगा। बीमारी नहीं, हमारा परमेश्वर बड़ा है। आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन आपके समझ में आया है, और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से कि आज हम सबका चरित्र ऐसा हो जाए यीशु मसीह के समान कि जिसने कहा तूने जो मेरे नाम को जान लिया है, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा, उसे स्थान में रखूंगा, तुझे संकट से बचाऊंगा, तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। मेरे पिता, आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना प्रगति करके आए। जैसे तूने प्रथम स्थान प्रार्थना को दिया था, वैसे हमारे जीवन में प्रथम स्थान तेरा हो जाए। सारी चीजों को छोड़ करके हम अलग प्रार्थना करने के लिए तेरे पास आए। प्रभु तू हमारी मदद कर। आज का वचन हमारे बदलाव का कारण बने, और 100 गुना हमारे परिवार में, हमारी आत्मिक उन्नति में, हमारी नौकरी में बदलाव का कारण बने। मेरे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ तूने इस वचन से हमारे बीच में काम किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रार्थना सुनने के लिए। दुआ यीशु मसीह के समझ में मांगता हूं।